गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा लिखित अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता मैंने आहुति बनकर देखा उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले कविता देख लेते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी धुरधर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ कि मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल रहे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। फिर उसी धूलि का कण-कण भी मेरी गतिरोधक शूल बने। अब जैसा कि इसमें जीवन का जो सुख होता है वो केवल संचय के लिए नहीं होता है, बल्कि उस वास्तविक शक्ति, कष्टों, विघ्न, बाधाओं और परिस्थितियों के संघर्ष के साथ ही परिस्थितियों के साथ संघर्ष के साथ ही विकसित होता है। इसी तरह का भाव यहाँ पर कवि ने दिखाया है। देखिए कवि कह क्या रहा है। ओट माने आड़ होता है और दुर्धर माने कठिन होता है। इसका संदर्भ होगा कि यह मैंने आहुति बनकर देखा नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब कवि यहाँ कह रहा है कि मैं यह कभी नहीं कहता कि संसार मेरी कठिन गति के साथ चले, और यह भी नहीं कहता कि मेरे जीवन रूपी रेगिस्तान में देवताओं के उद्यान का पुष्प खिले। कानन माने होता है जंगल, ठीक है। नंदन कानन यानी कि देवताओं का जो वन होता है उनकी बात कही गई है। मरु माने मरुस्थल। तो वो कभी नहीं कहते कि मेरे जीवन रूपी रेगिस्तान में देवताओं के उद्यान का पुष्प खुले। कांटा कितना भी कष्टदायक हो, कितना भी कठोर हो, तीखा हो, यानी कष्टदायक हो, उसी में उसकी मर्यादा है। यानी अगर कांटा चुभे ना तो फिर वो कांटा कहलाएगा नहीं, यानी उसी में उसकी मर्यादा, यानी उसके चुभने में ही उसका अस्तित्व है। अर्थात कष्ट में ही वास्तविक सुख निहित है। अब कभी आगे कहता है कि मुझे युद्ध में कष्ट न मिले, ऐसा मैं नहीं कहता, मैं इसकी कामना नहीं करता, और प्यार करने पर प्राप्ति की आड़ भी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसे जो है जो उसने प्रेम किया है उससे उस प्रेम में प्रसिद्धि मिले। यानी अब यहाँ पर आगे देखिए कवि क्या कह रहा है। कवि आगे कहता है कि मुझे युद्ध में कष्ट न मिले, मैं ऐसी कामना, ऐसी इच्छा नहीं करता, और प्यार करने पर प्राप्ति की आड़ भी नहीं चाहता। विजय करके ऊंचे महल की मुझे चाह नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा मार्ग हमेशा प्रशस्त रहे, हमेशा चलता रहे। नेतृत्व छीनने का भय मुझे नहीं है, चाहे नगर की मिट्टी धूल बन जाए, लेकिन मैं उसमें हमेशा उपस्थित रहूं। उस धूल का प्रत्येक कण चाहे मेरी गति में बाधक हो, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी सीधे सीधे प्रादुर्भाव हो रहा है, अनुप्रास अलंकार की निष्पत्ति हो रही है। साहित्यिक खड़ी बोली का जो है प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब आगे देखिए, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है।
अपने जीवन का रस देकर जिनको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, कट माने कड़वा। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। अब देखिए यहाँ कवि क्या कह रहा है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि जीवन का आनंद प्राप्ति में नहीं बल्कि त्याग में है। सुख भोग की अपेक्षा तिल तिल कर जलना, उपलब्धि के स्थान पर अभिदान करना श्रेयस्कर है। इसी भाव को लेकर देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है। अब बाकी ये अच्छा देखिए कि वे लोग स्वस्थ नहीं होंगे, वे लोग स्वस्थ नहीं होंगे अर्थात वे लोग रोगी हैं जो प्रेम की अनुभूतियों को कड़वा प्याला मानते हैं। यानी प्रेम का जो एहसास होता है उसे कड़वा प्याला मानते हैं, अर्थात जो मानते हैं कि प्रेम का रस सदैव कड़वा होता है, कटुक होता है। वे लोग मुर्दे की भांति निर्जीव हैं जो प्रेम को मुग्ध कर देने वाली शराब मानते हैं, यानी मोहित कर देने वाली शराब मानते हैं, मदिरा मानते हैं। मैंने प्रेम में अपने को तपाकर इसके वास्तविक रहस्य का पता लगा लिया है। प्रेम कुंड की यह धधकती हुई, यानी भड़कती हुई, जलती हुई कह लीजिए, कि प्रेम कुंड की यह धधकती हुई ज्वाला है जिसकी आहुति बनकर मैंने इसे अत्यंत ही निकट से देखने का अवसर प्राप्त किया है। यानी मैंने प्रेम को बहुत अच्छे से जाना है। जब मैंने प्रेम किया, उसके वास्तविक रूप से जाना, तब मुझे पता चला कि प्रेम का क्या स्वरूप है। आगे देखिए कवि क्या कह रहा है। मैं अपने जीवन में जो संकल्प लेता हूँ उसके अनुसार आगे बढ़ता हूँ, कार्यरत होता हूँ और आकाश में उन्नति की चोटी पर निरंतर बढ़ता जाता हूँ। मैं संघर्षों से कभी नहीं डरता, मैं संघर्षों से कभी नहीं डरता। धूल की भांति अवरोधक शक्तियों द्वारा कुचला जाने पर भी मैं आंधी की तरह भयावह और विद्रोही होकर फिर से जीवन में उमड़ता चलता हूँ। ये लाइन देखिए यहाँ कहीं नहीं है ना, कि कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा उमड़, यानी भले लोगों ने मुझे धूल जैसा समझ के कुचल दिया हो, लेकिन मैं आंधी जैसा बनकर फिर से जो है प्रलयंकारी बनकर उमड़ता हूँ और फैलता हूँ। ठीक है, आगे देखिए वो कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जीवन में सदैव चुनौतियों से जूझता रहूं। मेरी जो असफलताएं हैं वह मुझ में और तीव्रता लाएं। मैं तलवार की भांति संघर्षों को काटने के लिए सक्षम हो जाऊं। जितनी भी परेशानी मैं उन्हें तलवार की भांति उसे काट दूं, जैसे तलवार काटती है किसी चीज को। इस जीवन के निर्मम युद्ध में भले ही मुझे रुकना पड़ जाए, किंतु वह अवरोध मुझ में और भी तीव्रता लाए और मैं पहले से और अधिक विप्लवकारी बनूं, यानी और भी उथल पुथल मचाने वाला बन जाऊं। यानी मैं रुकूंगी तो वो रुकना भी इसलिए हो कि मैं जब और ज्यादा तीव्रता के साथ और ज्यादा उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ूं। आगे देखिए कि तेरे लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ, तेरे लिए मैं अपना सर्वस्व यानी सभी न्यौछावर कर रहा हूँ, जिससे सब कुछ जल प्रज्वलित कर अंगारे बन जाए, जिसमें तप कर मेरा जो मौन प्रेम है वह भी तुम्हारी पुकार की भांति कठोर बन जाए। कहने का ये मतलब कि त्याग और बलिदान की अग्नि में तप कर मेरा जो प्रेम है वह और पवित्र
और दृढ़ हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कवि ने आत्माभिव्यक्ति का बड़ा सजीव रूप प्रदान किया है इसको। और यहाँ पर भी वही वीर और अनुप्रास अलंकार का प्रादुर्भाव रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कवि इस कविता में प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप है वह किस तरह से कवि ने जाना है और किस तरह से उसको जीवन में अपनाया है। ये अध्यय की जो मूल रचना पूर्वा थी उसके एक शीर्षक मैंने आहुति बनकर देखा से उद्धृत था। अब आपको इसे घर पर और पढ़ना है और फिर से दोहराना है। धन्यवाद।